नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मसूरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी में पार्किंग और बहुउद्देशीय टाउन हॉल का लोकार्पण किया। सीएम के शिफन कोट से बेघर लोगों के लिए बनाई जाने वाली हंस कॉलोनी का भूमि पूजन भी किया। उनसे अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प कुछ भेंट कर स्वागत करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई टिहरी में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं और तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। विकास को लेकर ब्लूप्रिंट पर काम हो रहा है और लगातार प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए भर्तियां निकाली जा रही हैं। कि जो आने वाला दशक है 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उस दशक को बनाने का काम हम सभी लोग करेंगे। इसलिए इस प्रकार का जो जनसंवाद है वो आप सबके बीच में हो और आप सबके विचार भी समाए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाना है। आज से 2 दिन के दौरे पर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या देहरादून पहुंचे। तेजस्वी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तेजस्वी सूर्या ने देहरादून में एक रोड शो भी किया। दूसरे दिन भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिकेश जाएंगे, जहां कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। बीजेपी यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर यूथ विंग के वर्कर्स ने उनका भव्य स्वागत किया। रोड शो के साथ तेजस्वी देहरादून पहुंचे हैं। तेजस्वी, आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा, किस रूप में देखते हैं? मैं हमारे सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। इतना शानदार और इतना भव्य स्वागत मुझे उत्तराखंड देवभूमि में दिया है। कार्यकर्ताओं के ऊर्जा देख के, लोगों के उम्मीद देख के ये बात तो स्पष्ट है कि इस बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार उत्तराखंड में बनने वाली है और युवा मोर्चा का नारा है युवा सरकार 60 के पार। इसी मंत्र के साथ हम सब लोग काम पे जुड़े हैं। वी विल विन विद अ बिगर मार्जिन दिस टाइम। यूथ की क्या भूमिका रहने वाली है? अरे उत्तराखंड युवा प्रदेश है, युवा मोर्चा का अहम भूमिका होगी इलेक्शन में। तेजस्वी सूर्या, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तेजस्वी सूर्या ने स्पष्ट कहा कि बीजेपी का जो नारा है युवा सीएम और अब की बात 60 पार का नारा, इसमें यूथ अपनी भूमिका निभाएगा और आप सैलाब देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी सड़कों पर बीजेपी के जो यूथ के कार्यकर्ता है वो उमड़े हैं और करीब दर्जन भर स्थानों पर इसी तरह से जोरदार ढंग से तेजस्वी का स्वागत किया गया। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। आपके सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल ने कहा कि वो 21 दिसंबर को दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने अपने साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को भी दिल्ली चलने का न्योता दिया है और कहा है कि दोनों पार्टी के नेता वहां चलकर देखें कि कैसे वहां से स्कूल चल रहे हैं, कैसे मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं, कैसे वहां के अस्पताल काम कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं बीजेपी और कांग्रेस, इन सबके जो समझदार लोग हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपने को, कि मेरे साथ आइए। मैं जा रहा हूं वहां पे कुछ और लोगों के साथ में डिस्कस करने और देखने और सीखने कैसे अच्छे स्कूल चलते हैं, उन स्कूलों में जाकर के। 2022 में विधानसभा चुनाव का टिकट मिले, इसके लिए दावेदार कई मजेदार चीजें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ दावेदार तो सीधे पार्टी के बड़े नेताओं की सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उन्हें टिकट मिल सके। इन दिनों सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी के आगे अपनी टिकट की गुहार लगा रहे कांग्रेस टिकट के ये दावेदार अब भगवान की शरण में भी जाने लगे हैं, वह भी अनोखी प्रार्थना लेकर। साल 2007 से लगातार उधम सिंह नगर जिले की किच्छा विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हरीश पंडित दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भगवान गोलजू के दरबार में गुहार लगाई है कि वह टिकट देने वाले नेताओं को सद्बुद्धि दें।
भगवान गोलजू से मैंने कहा कि सबको सद्बुद्धि देना, सबको ऐसी बुद्धि देना कि संघर्षशील व्यक्ति को टिकट मिले और 2022 में कांग्रेस की झोली में किच्छा विधानसभा जाए। इसके लिए मैंने भगवान गोलजू के यहाँ प्रार्थना लगाई। गोलजू निश्चित रूप से जो हमारे टिकट देने वाले भाग्य विधाता हैं, उनकी बुद्धि को ऐसा बनाएगी कि संघर्षशील व्यक्ति को टिकट मिलेगा। जाहिर है हरीश पनेरू जैसे कई नेता हैं जो 2022 में टिकट की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में नेता उन्हें टिकट दिला पाए या नहीं दिला पाए, लेकिन भगवान के दर में गुहार जरूर लगा रहे हैं। हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी नेताओं की चुनावी इच्छा को कांग्रेस के लिए बेहतर संकेत मान रही है। ये हर पार्टी की ताकत और कार्यकर्ताओं के जोश की का ये निशानी है। और स्क्रीनिंग कमेटी आज तक के दिल्ली में या देहरादून में बैठकर मिलती थी। उद्देश्य मात्र हमारी कमेटी का यह है कि हम कार्यकर्ताओं तक जाएं और वहां के जितने भी हमारे इच्छुक उम्मीदवार हैं उनसे जाकर जिला कांग्रेस कमेटी के और उनके नजदीकी क्षेत्र में मिले, ताकि उनके क्षेत्र का भी हमको जानकारी हो। साफ है टिकट देने से पहले पार्टी में कई तरह के गुणा भाग चलते हैं और इसी गुणा भाग में नेताओं का डर भी छिपा होता है। इसीलिए दावेदार सीधे गुणा भाग करने वाले बड़े नेताओं को ही भगवान से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चुनाव की आहट पाते ही नेता अपने सुर बदलने लगते हैं। 5 साल पुराने स्टिंग मामले में सूत्रधार माने जाने वाले हरक सिंह रावत ने अब पुराने मामले पर यू टर्न ले लिया है। हरक सिंह ने स्टिंग पर अफसोस जताते हुए कहा है कि मुझे तो इस षड्यंत्र की जानकारी नहीं थी। कोई मुझे बेच रहा है, कोई मुझे खरीद भी रहा है। वहीं हरीश रावत ने कहा है कि जो गलतियां लोगों ने सार्वजनिक जीवन में की है, कभी ना कभी उन्हें सफाई देनी पड़ी है। तो मैंने सोचा कि शायद कोई पॉलिटिकल बातचीत हुई होगी, कि भाई कोई पॉलिटिकल बातचीत हुई होगी, इसलिए हरीश भाई कह रहे यार तुम तो बहुत सस्ते में आ गए। मुझे थोड़ी पता कि मुझको बेचने की हरीश रावत खरीदार बना हुआ और दूसरा पत्रकार बेच रहा है। तो अब मैंने तो उस बात पे भी नाराजगी करी कि भाई ये ठीक नहीं है और इस तरह राजनीति का स्तर ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी न किसी पल पर तो सबको सार्वजनिक जीवन में सफाई देनी पड़ेगी। जो गलतियां लोगों ने की हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों के मानस में वो नहीं है। किसी समय लोग कुछ निर्णय करते हैं, उसके कई कारण होते। लोगों ने हमारे खिलाफ निर्णय किया, लेकिन इन लोगों के को उस समय भले ही फायदा हो गया हो, लेकिन लंबे समय में इनको इसका घाटा उठाना पड़ेगा। पौड़ी जिले की यमकेश्वर सीट पर इन दिनों कांग्रेस के भीतर गुटबाजी साफ देखने को मिल रही है। टिकट की दावेदारी कर रहे शैलेंद्र सिंह रावत और महेंद्र सिंह राणा पूरा दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं इस बीच कांग्रेस नेताओं के बीच दूरियों की चर्चा भी जोरों पर है। वहीं मामले में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का दावा है कि कांग्रेस के भीतर किसी तरह की नाराजगी नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस से टिकट फाइनल हो जाएगा तो सभी नेता एक साथ चुनाव लड़ेंगे। कहीं पर बटी हुई नहीं है। ये दिगर बात है, कांग्रेस में आज बहुत सारे लोग जो है टिकट चाहते हैं, और जब टिकट चाहते हैं तो हर आदमी सोचता है कि मैं भी जो है दौड़ में आगे खड़ा रहूं। ये सब चलता रहता है, किस राजनीतिक दल में है जो है ये चीज नहीं है। सितारगंज से बीजेपी विधायक के दल बदल को लेकर इलाके में चर्चा तेज है। यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं सौरभ बहुगुणा ने भी इसे अफवाह करार दिया है, इसे विपक्षियों की साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी में ही है और आने वाले चुनाव में पार्टी मौका देगी तो वो बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास पे वो हमको घेर नहीं सकते, काम पे हमको घेर नहीं सकते, जनता के बीच में हमारे कनेक्ट को वो हटा नहीं सकते। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, अपने सारे क्षेत्र की जनता को, उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त कर रहा हूँ कि 22 में भी जो चुनाव होगा वो सौरभ बहुगुणा अगर पार्टी मुझे सक्षम समझती है, योग्य समझती है, तो 22 में भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे करेगी।
2022 में कई सीटों पर दल बदल के कारण सियासी हलचल तेज हो गई है। भीमताल से विधायक राम सिंह केड़ा बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन केड़ा के पार्टी में आने से उन कार्यकर्ताओं को धक्का लगा है जो भीमताल सीट पर दावेदारी कर रहे थे। वहीं कांग्रेस इसे अवसर मान रही है। भीमताल सीट पर बीजेपी के दावेदार टिकट की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। वर्तमान विधायक राम सिंह केड़ा के खिलाफ पूर्व विधायक गोविंद बिष्ट ने ताल ठोकी है। वहीं मनोज शाह, आशा रानी, दिनेश सांगुड़ी, मनोज बोरा, राजेश नेगी समेत कई कार्यकर्ताओं की लंबी लिस्ट है जो खुद को इस सीट के लिए फिट बता रहे हैं। जहाँ पर छोटी जब बर्तन होते हैं कहीं पर गनगनाते हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सब लोग एक हैं और कहीं पर कोई बगावत नहीं है। पार्टी संगठन में मैंने भी अपनी बातें रखी हुई हैं। आगे पार्टी जो उपयुक्त समझेगी उसको देगी और हम दमखम से इस सीट पर लड़ेंगे और लड़ाएंगे। हालांकि कुछ महीनों पहले बीजेपी में शामिल राम सिंह केड़ा की घेराबंदी भी पार्टी में शुरू हो गई है, तो धारी के मंडल अध्यक्ष ने कैलाश गुणवंत समेत ओखलकांडा, रामगढ़ के कई कार्यकर्ता भी नैनीताल सीट से सबक लेकर समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट देने की मांग उठा रहे हैं। हालांकि इन दावों के बीच राम सिंह केड़ा ने ओखलकांडा में सीएम का प्रोग्राम कराकर उन दावेदारों को जवाब दे दिया है। वहीं कांग्रेस बीजेपी में जारी घमासान के बीच अपने लिए अवसर तलाश रही है। कांग्रेस 2022 के चुनाव में नैनीताल पूरे जनपद में अंदर स्वीप करेगी। मैं कह रहा हूँ 6-0 का रिजल्ट होगा। 6 की 6 सीटें जनपद नैनीताल की कांग्रेस जीतने जा रही है। भीमताल सीट दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है और चुनाव से पहले दोनों दलों के बड़े नेताओं की रैलियों ने यहां माहौल को और गर्म कर दिया है। चुनाव से पहले टिकट की जंग किस पर भारी पड़ेगी, ये पार्टी ही तय करेगी। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।